एक जगह देखो, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, पल जुमेरा, इंसान का बनाया हुआ टापू, सोने की दुकानें, लग्जरी कार्स, 5 स्टार होटल्स। और अब ये सोचो, सिर्फ 70 साल पहले यहाँ सिर्फ रेत थी, कुछ मछुआरे थे, कुछ मोती ढूंढने वाले और एक छोटी सी बस्ती जो दुनिया को नहीं जानती थी और दुनिया उसे नहीं जानता। कैसे हुआ ये? कैसे एक छोटी सी मछुआरों की बस्ती दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गई? ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये एक आदमी की सोच की कहानी है, एक सपने की कहानी और एक स्ट्रेटेजी की कहानी है जो पूरी दुनिया ने कॉपी करने की कोशिश की। आज मैं आपको बताऊंगा दुबई की असली कहानी, रेत से सोने तक की। 1950 दुबई एक छोटा सा गांव था। दुबई क्रिक, एक छोटी सी नदी के किनारे कुछ घर थे। लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, मोती ढूंढते थे समुद्र के नीचे से। 2500 बीसी से यहाँ लोग रहते आए हैं। मछली और मोती उनकी जिंदगी थी और 1770 से लेकर 1930 तक मोती का काम यहाँ का सबसे बड़ा काम था। लेकिन जब जापान ने आर्टिफिशियल मोती बनाई और दुबई की मोती की दुनिया एक झटके में खत्म हो गई। लोग गरीब हो गए, काम नहीं था, पैसा नहीं था और दुबई सिर्फ एक भूली बिसरी जगह डेजर्ट में। 1958 एक आदमी दुबई का रूलर बना। नाम था शेख राशिद बिन सैयद अली मखदूम। ये एक आदमी कोई आम रूलर नहीं था, वो दुबई का 8वां रूलर था, मखदूम फैमिली से। और उसने पहले दिन एक सवाल सोचा, दुबई के पास क्या है? तेल नहीं है, पानी नहीं है, जमीन बैरर है, तो दुबई कैसे बदलेगा? और तब उसने फैसला किया कि दुनिया ने पहले नहीं सुना था। शेख रशीद ने लोन्स लिए और 1960 में दुबई का पहला एयरपोर्ट बनाया। लोग हंसे, एयरपोर्ट यहाँ कौन आएगा? लेकिन शेख राशिद जानता था, पहले रास्ता बनाओ, लोग खुद आएंगे। शेख राशिद ने एक और काम किया जो बहुत रिस्की था। दुबई क्रिक, वो छोटी नदी जो मछुआरों की नावों के लिए, लेकिन बाद जहाजों के लिए बहुत छोटी। लेकिन राशिद ने सोचा, अगर बड़े जहाज नहीं आ सकते तो व्यापार नहीं होगा। उसने क्रीक को गहरा करने का फैसला किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस काम का खर्चा दुबई की पूरी साल की कमाई से भी ज्यादा था। फिर भी शेख राशिद ने लोन लिया और काम शुरू किया। और जब बड़े जहाज दुबई क्रीक पे आए, सोना आने लगा, व्यापार आने लगा, गोल्ड री एक्सपोर्ट मार्केट शुरू हो गया। दुबई धीरे धीरे एक ट्रेंडिंग हब बन रहा था। और तब 1966 में दुबई में तेल मिला, ऑफशोर फतेह फील्ड में पहली बार ऑयल डिस्कवरी हुई। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, दुबई का तेल अबू धाबी का तेल के मुकाबले बहुत कम था। अबू दुबई के पास दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है, दुबई के पास बहुत थोड़ा तेल था। आज दुबई की कमाई में सिर्फ 7% तेल से आता है, 93% कमाई बाकी चीजों से आती है। तो दुबई ने ऐसा क्या किया? तेल से जो पैसा मिला उसे दुबई ने अपने आप को बदलने में लगा दिया। ना तेल बचते रहो, बल्कि वो शहर बनाओ जो तेल खत्म होने के बाद भी चलता रहे। 1894 में दुबई ने एक फैसला लिया जो आज भी काम करता है। दुबई ने सब विदेशी व्यापारियों को पूरा टैक्स माफी दे दी, कोई टैक्स नहीं, पूरी आजादी, और कंपनी आने लगी। फिर 1985 में दुबई ने जिबेल अल फ्री जोन बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन, कोई टैक्स नहीं, पूरी कंपनी अपनी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। 30 से ज्यादा फ्री जोन्स बने जहां पूरी दुनिया की कंपनीज आके बैठ गई। अमेरिका, इंडिया, चाइना, यूरोप, सब दुबई में। क्योंकि बाकी दुनिया में 30 से 40% टैक्स लगता है, दुबई में जीरो। ये एक ऐसी चाल थी जिसने पूरी दुनिया को दुबई की तरफ खींच लिया। 1985 में दुबई ने एक और काम किया है, एमिरेट्स एयरलाइन शुरू की। लोग हंसने लगे, इतने छोटे शहर को एयरलाइन की क्या जरूरत? लेकिन शेख मखदूम जानता था, अगर लोग दुबई आना चाहे तो उन्हें सीधा फ्लाइट चाहिए। आज एमिरेट्स एयरलाइन 150 से ज्यादा जगह को कनेक्ट करती हैं और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन गया। हर साल 9 करोड़ से ज्यादा लोग दुबई एयरपोर्ट से गुजरते हैं। हर एक इंसान दुबई में पैसा खर्चता है, होटल में रुकता है, खाना खाता है, शॉपिंग करता है। एयरपोर्ट ने दुबई को दुनिया का क्रॉस रोड्स बना दिया। 2000 में दुबई ने एक और काम किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा, लोग दुबई क्यों याद करें? और तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांडिंग कैंपेन, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 828 मीटर ऊंची, 160 फ्लोर्स। लोग आने लगे सिर्फ इसे देखने के लिए। फिर पाम जुमेरा, इंसान का बनाया हुआ खजूर के पत्ते की सेब का टापू समुंदर में। पूरी दुनिया ने देखा और सोचा, और फिर सोच में पड़ गए, ये कैसे पॉसिबल है? और यही दुबई चाहता था। एक बार लोग दुबई आते तो दुबई में पैसा लगाते, घर खरीदते, कंपनी खोलते। रियल एस्टेट दुबई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। दुबई एक ब्रांड बन गया, लग्जरी का, एम्बिशन का, सपनों का। लेकिन सब अच्छा नहीं रहता। 2008 में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, दुबई पर भी असर पड़ा। रियल एस्टेट प्राइसेस एक दिन में गिर गए, कंस्ट्रक्शन रुक गई, कोई बड़े प्रोजेक्ट बीच में रह गए। दुबई पर बहुत ज्यादा कर्ज था और दुबई खुद से ये कर्ज नहीं चुका सकता था। अबू धाबी ने दुबई को बचाया, दुबई आईएनसी को बेल आउट दिया। लेकिन दुबई ने इसके संकट से सीखा और भी मजबूत होकर निकला फिर। लेकिन दुबई की सबसे बड़ी ताकत कोई इमारत नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई फ्री जोन नहीं। दुबई की सबसे बड़ी ताकत लोग हैं। दुबई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं और दुबई की आबादी में 90% विदेशी हैं।
सिर्फ 10% अमीराती हैं। इंडिया के 30 लाख से ज्यादा लोग दुबई में काम करते हैं। पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश सब के लोग वहाँ हैं। दुबई ने सबको मौका दिया। एक सिंपल रूल था, मेहनत करो, पैसा कमाओ, आजाद रहो। और लोग आते रहे, काम करते रहे, दुबई बढ़ता रहा। एक सवाल आता है, सऊदी अरबिया के पास दुबई से 100 गुना ज्यादा तेल है, कुवैत के पास भी बहुत ज्यादा तेल है, तो वो दुबई जैसी तरक्की क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनका मॉडल अलग था। उन्होंने सोचा तेल है तो क्या जरूरत किसी और काम की। दुबई ने सोचा तेल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और उसी डर ने दुबई को अलग बनाया। दुबई ने तेल की कमाई से वो सब बनाया जो तेल खत्म होने के बाद भी काम आए। ये एक ऐसा इंसान की सोच है जो कल के बारे में सोचता था जब सब आज में खुश थे। रेत से सोने तक ये सिर्फ दुबई की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है। शेख राशिद ने एक बार कहा था, ये एक ऐसा आदमी की बात थी जो जानता था तरक्की रुकती नहीं, लेकिन रुकना भी नहीं देनी चाहिए। दुबई आज भी बढ़ रहा है, और एक 70 साल पहले की छोटी सी मछुआरों की बस्ती आज पूरी दुनिया को सिखा रही है। अगर सही सोचो तो रेत को भी सोना में बदला जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।